लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा भाई प्रोफेसर है सर, तो वो सितंबर में आया था। तब उन्होंने ये बताया था कि मैंने कहा था कि छुट्टियों में 1-2 दिन ही मिलती है छुट्टी मुश्किल से, तो वो जब मैं मिली उनसे तो उन्होंने कहा था कि आप हमारी इंडिया में एक ऐसा सब्जेक्ट लगाया है कि जिससे ये बताया जा रहा है कि इंसान को खुश कैसे रखा जाए। तो मैंने कहा प्रसन्नता लगा रखी है, एक पूरा दिन फर्स्ट पीरियड पढ़ाते हैं हम उसमें। तो बोले नहीं, इस बात का वहाँ भी जिक्र हुआ है। हाँ, ये चीज़ GBT प्लस नंबर 2, और मैं हैप्पीनेस एज 2018 से ही ले रहा हूँ। और बाद में जब स्कूल शिफ्ट हुआ तो उसके बाद भी मेरे पास हैप्पीनेस रेगुलरली रहा है। और सब्जेक्ट में कंपेयर करें तो हैप्पीनेस बच्चों को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इस पे उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वो ईज़िली जो है चीज़ों को सुनते हैं और उसको समझते हैं और फिर अपने रिस्पॉन्स भी फ्रीली होकर दे पाते हैं। दसवीं तो आपका सब्जेक्ट है क्या? मेरा सब्जेक्ट सर इंग्लिश है। ठीक है। और इंग्लिश में या कोई और सब्जेक्ट की भी हम बात करें तो उसमें हमें उन्हें कुछ टेक्निकल चीज़ें बतानी होती हैं, जिसके लिए उन्हें ब्रेन से भी और माइंडफुली भी जो है उसमें उन्हें वर्क करना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा वो स्ट्रेसफुल भी रहती है क्योंकि उसका एवेल्यूएशन भी होता है। लेकिन यहाँ पर एवेल्यूएशन का पार्ट अब आया है, लेकिन एज सच बाउंडेशन नहीं होती उनके लिए, तो इसलिए वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा लेस बर्डन महसूस करते हैं और हैप्पीनेस में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और एक और चीज़ है कि जो बच्चे शाई नेचर के, वो भी बीच बीच में कभी कभी अपने आप को एक्सप्रेस हैप्पीनेस में कर लेते हैं, जो कि सब्जेक्ट में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उससे बचते हैं। हैप्पीनेस जो हमारा कैरिकुलम है, दसित कैसे लगता है कि आप इसको अपने सब्जेक्ट में लेके जा पा सकते हैं? सॉरी, हैप्पीनेस को क्या आप अपने सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कर पा सकते हैं? आपको लगता है कोई ऐसा तरीका जिससे मैं हैप्पीनेस कैरिकुलम को अपने सब्जेक्ट में इन्वॉल्व कर लूँ, जिससे ज़्यादा और अट्रैक्टिव हो जाए? में एक टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, माइंडफुलनेस, जो कि बच्चों को पहले मतलब मेन सब्जेक्ट पर आने से पहले रेडी कर सकती है। तो मुझे माइंडफुलनेस वाला पार्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें माइंडफुलनेस जो हम कक्षा के प्रारंभ में करते हैं और अंत में करते हैं, वो दोनों ही पार्ट हम कर सकते हैं। पहले वाला जब हम करते हैं तो सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए वो रेडी हो सकता है, और लास्ट वाला जब हम करेंगे तो वो रिवीजन में उसे हेल्प कर सकता है कि हमने उस पूरी क्लास में क्या पढ़ा। थैंक यू। मेरी क्लास कितनी होती है? 3 दिन क्लास होती है। आपका सब्जेक्ट संस्कृत है, लेकिन मैं जो हैप्पीनेस वाली चीजें हैं वो उधर संस्कृत में कराती हूँ सर। हैप्पीनेस वाली चीज़ें आप संस्कृत में कराते हैं। जी सर ने बताया था जैसे माइंडफुलनेस क्लास और ये माइंडफुलनेस मैं अपनी हैप्पीनेस की क्लास में हैप्पीनेस वो कौन सा इमोशन है जिस पे आपकी समझ बनी है, आपकी पकड़ बनी है, जिसे आप अपने आचरण में लाना चाहेंगे? सर फर्स्ट तो यही है कि जैसे मैं बच्चों से चिल्लाने की बात करती थी, अब उस इमोशन में बहुत ज़्यादा, जैसे पहले ही मैंने बहुत कम कर दिया, बट इस हैप्पीनेस ट्रेनिंग के बाद मैं बच्चों से मतलब और इमोशनल जुड़ने की कोशिश करूंगी ताकि वो बच्चे अच्छे से हैप्पीनेस करिकुलम को लेके कि मुझे करवाना कैसे है क्लास में, तो वो डाउट्स मेरे क्लियर हुए हैं। और जो अभिव्यक्ति जो खंड होता है उसका मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, वो पता ही नहीं था कि कैसे करवाना है, तो उसका भी मुझे मतलब क्लियर हुआ अच्छे से कि मुझे क्लास में कैसे करवाना है। और कब अगर छुट्टी होती है, जैसे सैटरडे को छुट्टी होती है, तो हमें वो जो पहले दिन करवाना होता है, ये चीज़ मुझे समझ है। मेरे को भी जैसे फर्स्ट टाइम ही मिला था, 2 महीने से पढ़ाने लगी। हैप्पीनेस क्लियर नहीं था कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है और कैसे नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया, कैसे कैसे पढ़ाना है, फर्स्ट डे कैसे करवाना है, सैटरडे को क्या करवाना है, शुक्रवार को करवाना है, सारे क्लियर मेरे डाउट है वो क्लियर हो गए हैं सर। सर हैप्पीनेस जो करिकुलम है उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता चला, पहले थोड़ा पता था, अब अभी जैसे 5 दिन का था उसका 1-1 दिन का क्लियर हो गया सर। और सही बताऊं तो मेरे लिए कि एनर्जी बूस्टर की तरह 2 दिन थोड़ी एनर्जी मिली मुझे कि हैप्पीनेस। मैं थोड़ा सा इसको वैसे मानती थी कि टाइम वेस्ट है, लेकिन यहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं जाके अपनी क्लास में बच्चों को भी कराऊंगा। सर मैंने भी जस्ट अभी पढ़ाना स्टार्ट ही किया है, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि कैसे हैप्पीनेस को पढ़ाना है और कैसे कैसे डे वाइज जो है थोड़ा सा तो आइडिया था, लेकिन हमारी ना 3-3 दिन ही क्लास होती है, तो उसके हिसाब से भी अच्छे से क्लैरिटी आ गई कि क्या कराना है। और बस यही है कि हैप्पीनेस को हाँ थोड़ा और इम्पोर्टेंट देखने लगी हूँ अभी मैं, कि ये सभी के लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने मूल्यों पर बात की थी अभी। ऐसा कौन सा मूल्य है जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हो और आप अपने अंदर चाहते हैं? सर ग्रेटिट्यूड
जो है हम कहीं ना कहीं ऐसे थोड़े टाइम बाद चीज़ों को एज ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लाइक थोड़ा सा और ज़्यादा हमें कृतज्ञ होना चाहिए सभी के प्रति और बातों के प्रति भी। ये और ज़्यादा आपके ठीक। हैप्पीनेस तो हम पहले भी कराते ही थे क्लासेस में, लेकिन यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको बाकी सब्जेक्ट से कैसे कोरिलेट करना है वो बताया। आप मूल्यों पर क्या समझे, किस मूल्य पर आपकी पकड़ बनी? सभी मूल्यों को अच्छे से समझाया गया। जो विश्वास मूल्य है उसको बच्चों में और कैसे वो परस्पर एक दूसरे पे विश्वास करें, इस पे मुझे अच्छे से समझाया। ठीक है। मेरी बहन, 2 दिन में आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से? मैं यहाँ, मेरी ये पहली ट्रेनिंग थी। मैंने इससे पहले कभी हैप्पीनेस की ट्रेनिंग नहीं ली। मेरे को बहुत कुछ पता लगा कि जैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उनसे एक्टिविटी करवानी है, और एक्सप्रेशन डे भी उनके साथ हमें किस तरह से शेयर करना है, और वैल्यूज़ जो हैं उनके बारे में कौन कौन सी चीज़ें उनको बतानी है, और कैसे हम उनमें और डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये जो मूल्यों पर बात की गई, ऐसा कौन सा मूल्य आपको लगता है कि मेरे जीवन को प्रभावित कर सकता है? ये सारे मूल्य हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए, एक से बढ़कर एक है सारे, तो और सारे एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं, तो हमें ना सबको ही आपको